हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड और आज हम अपने एमएस वर्ड में अपना जो रिव्यू टैब है उसे फिनिश करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इस टाइम अपना एमएस वर्ड को ले रहे हैं और एमएस वर्ड को हमने शुरू से पढ़ाया है इन बेसिक, मतलब बेसिक से लेके चले हैं। देन हमारा जो अब चल रहा है वो है रिव्यू टैब और रिव्यू टैब में हम आज उसे फिनिश करने वाले हैं। हमने इससे पहले का एक पार्ट बनाया था जिसमें रिव्यू टैब जो हमने हाफ जो है वो कंप्लीट किया था। अब जितना भी हाफ बचा है अब हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, कमेंट कैसे लगाते हैं वो हमने सीखा था। वर्ड काउंटिंग कैसे करते हैं वो, अपनी डिक्शनरी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो, रिसर्च, थ्रीजर्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, ये सभी ऑप्शंस हमने अपने लास्ट वीडियो में देखे थे। अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देख के आए तो देख लीजिए ताकि आगे आने वाले कोई भी चीज़ हो तो आपको उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, अपना एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। अपना पैराग्राफ लिख के डायरेक्टली लिख जाता है। रिव्यू में जाएंगे और आपको हमने देखा था कमेंट से पहले जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने सारे क्लियर करे थे। आज हम देखेंगे सबसे पहले ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज सबसे पहले तो शॉर्टकट की देख लेते हैं, Ctrl+Shift+E। कैसे यूज़ करेंगे, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल को प्रेस करेंगे, साथ में शिफ्ट को प्रेस करेंगे एंड देन सेकंड हैंड से क्या करोगे आप, ई को भी प्रेस करना है, ठीक है। तो ट्रैक जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, आपका एबल हो जाएगा, आपका जो काम है वो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें ट्रैक चेंज की तो ये वर्क क्या करता है, जब भी आप कोई वर्क करते हो तो उसमें आपको ट्रैकिंग करने की ज़रूरत होती है। ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, करके देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने कोई भी डाला है इसमें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको एबल कर देंगे। एबल करने के लिए ट्रैक चेंज पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। अब ये हमारा एबल हो चुका है। अब हम कोई भी कुछ भी ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और कोई भी फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। तो हमने बोल्ड कर दिया। तो बोल्ड करने के बाद ये क्या कर रहा है, आपको ट्रैक कर रहा है। ट्रैक कैसे कर रहा है, आप जो भी फॉर्मेटिंग करोगे, जो भी चेंजेस करोगे अपने डॉक्यूमेंट में, जितनी भी चीज़ें लगाओगे, हेडिंग लगाओगे, टाइटल लगाओगे, कहाँ से बोल्ड करना है, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करोगे, छोटा करोगे, फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करोगे, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपको साइड में फॉर्मेटेड के फॉर्म में देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से हम कमेंट का यूज़ करते हैं, तो कमेंट का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में और लिखना होता है। लेकिन ये कब यूज़ किया जाता है, ये जब यूज़ किया जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट में आपको देखना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे यूज़ की जा रही हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैं थोड़ी सी चीज़ें और देख लेती हूँ। जैसे मैंने ये इटैलिक कर दिया है, इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देती हूँ। देन इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख कर आ चुकी हैं, कुछ क्या जो हमने फॉर्मेटिंग करी है वो यहाँ पे लिख कर आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए हैं, इतने काफ़ी हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपने रिव्यू टैब में और रिव्यू टैब में अब हम यूज़ करना देखेंगे। तो ये होता है हमारा ट्रैक चेंज का। और इसमें जो होते हैं दो ऑप्शन और आते हैं, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन। ये कब यूज़ किया जाता है, जब हम इसका यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि आपका ये जो ट्रैकिंग ऑप्शंस हैं ये थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्रैकिंग चेंज ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। आपको कौन से कलर चाहिए, किस तरीके से चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, विड्थ, हाइट, राइट में चाहिए मार्जिन या लेफ़्ट में चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं इन्हें इस डिटेल बताने लगी तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, इसलिए हम किसी और वीडियो में बताएंगे। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है चेंज यूज़र नेम। अगर आपको यूज़र नेम का चेंज करना है तो चेंज यूज़र नेम पे जाके क्लिक करना और यहाँ से चेंज कर लेना, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है बैलून्स। अब हम देखेंगे बैलून्स, जो कि थोड़ा सा अटपटा और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये हमारा इस टाइम हो रखा है शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून्स। इसका मतलब क्या होता है, आपको जो कमेंट्स हैं वो शो होंगे और जो आपकी फॉर्मेटिंग है वो शो होंगी, बस, ठीक है। अगर आपको देखना है कि आपको ये नहीं दिखाना है, आपको ये फॉर्मेटिंग सिर्फ दिखानी नहीं है साइड में कि आपको ये कर रखा है, सिर्फ नॉर्मली यूज़ की जा रही हो, तो आप इस पर जाके क्लिक करोगे तो नॉर्मली वो सारी चीज़ें यूज़ होंगी लेकिन आपको दिखेंगी नहीं।
कि आपने इसमें ये यूज़ किया है, ये यूज़ किया है। जैसे आपने फ़ॉन्ट साइज़ बदला था तो हमने क्या किया था, आपके साइड में लिख रहा था कि कितने पिक्सल्स का वो साइज़ जो है वो बढ़ चुका है, राइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे यूज़ कर रहा है। अब हम करेंगे शो रिवाइज इन बैलून्स, तो क्या हो जाएगा, आपके जितने भी चीज़ें फॉर्मेटिंग लिखी हुई थी वो फिर से आ जाएगी, शो करेंगे और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगी, फॉर्मेटिंग सारी दिखने को मिल जाएंगी। देन हमारा नेक्स्ट होता है फाइनल शोइंग मार्कअप। फाइनल शोइंग मार्कअप का इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब बहुत सारे क्या, 4 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है फाइनल शोइंग मार्कअप, फिर फाइनल, ओरिजिनल शोइंग मार्कअप एंड ओरिजिनल। चारों के अलग अलग काम होते हैं। होते क्या है, इस टाइम क्या हो रहा है, फाइनल शोइंग मार्कअप दिखा रहा है। अगर आप फाइनल पे करोगे तो आपको ये कुछ नहीं दिखेगा, जो फाइनल डॉक्यूमेंट बन के आएगा वो दिखेगा। ये दिख गया। अब उसके बाद अगर आप देखोगे ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, तो ओरिजिनल शोइंग मार्कअप पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन जो आपकी फॉन्ट, जो आपने स्टाइल चेंज करी थी, जो फॉर्मेटिंग करी थी, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या हो जाएगा, वो जो फॉर्मेटिंग थी वो चली जाएगी, बस आपको वो सारी चीज़ें दिखेंगी जो आपने चेंजेस करे थे, लेकिन चेंजेस आपको डॉक्यूमेंट में नहीं दिखेंगे, सिर्फ साइड में दिखेंगे। अब अगर हम इस पे जाके ओरिजिनल पे करेंगे तो ना ही तो ये फॉर्मेटेड दिखेगा, सिर्फ वो वाला यूजुअल चीज़ें आएंगी जो आपने सबसे पहले कर रखी थी, जो हमारा नॉर्मल, जो हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल सिंपल बना हुआ था। अगर अब हम जाके इस पे शोइंग फाइनल कर दें या फिर फाइनल शोइंग मार्कअप कर दें तो वही फाइनल वाली आ जाएगी। ओके, देन हमारा नेक्स्ट होता है शो मार्कअप, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो इसमें क्या हो रखा है, इसमें एक होता है कमेंट, इंक, इंसर्शन एंड डिलीशन, फॉर्मेटिंग, मार्कअप एरिया, हाईलाइट एंड रिव्यूअर। तो रिव्यूअर क्या होता है, जो फिर से इसको देखता है। जैसे व्यूअर कौन होता है, व्यूअर होता है देखने वाला, और रिव्यूअर मतलब होता है दोबारा देखने वाला। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है कमेंट। अगर आपके पास कोई कमेंट है, कमेंट लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा। सबसे पहले हम लगा लेते हैं कमेंट ताकि अच्छे से काम हो जाए। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब आप जाओगे शो मार्क पे एंड कमेंट को कर दोगे अनेबल। अब क्या होगा, वो जो कमेंट लिखा हुआ था वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने इंक लगा रखा है तो आपका जो इंक, वो इंक वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा, लेकिन हमने यूज़ नहीं कर रखा। ऐसे ही हमने इनर्सेशन एंड डिलीशन का यूज़ नहीं कर रखा, लेकिन हमने फॉर्मेटिंग्स का यूज़ कर रखा है। तो जैसे ही आप फॉर्मेटिंग को अनेबल करोगे तो आपका क्या होगा, जितनी भी फॉर्मेटिंग वाले जो भी दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, आपको शो होना बंद हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल आ गया, बस फॉर्मेटिंग देखेगी, आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी जो आप अभी देख पा रहे थे। जैसे आप इसको शो करवाओगे तो क्या हो जाएगा, ये शो होने लग जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट होता है रिव्यूइंग प्लेन। रिव्यूइंग प्लेन का मतलब होता है जो भी आपका प्लेन है, पेन है, वो क्या हो जाएगा, आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। कैसे यूज़ करते हैं इसको, इसमें हम जाएंगे और इसमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रिव्यूइंग पेन वर्टिकल एंड रिव्यूइंग पेन हॉरिजॉन्टल। तो इसमें क्या है, सिर्फ दो वर्ड्स का जो चेंजेस है, क्या है, एक वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल का मतलब होता है लंबा, और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो सीधा होता है। सीधे सीधे बात करेंगे तो वर्टिकल पे जैसे हम करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपके साइड में आपकी फॉर्मेटिंग, कमेंट्स, मूव्स, डिलीशन, इंसर्शन सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई हैं। हेडर फुटर यूज़ किया है, चेंजेस तो नन, क्योंकि हमने चेंज किया ही नहीं है, हमने हेडर एंड फुटर्स यूज़ किया ही नहीं है। आपने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है तो नहीं किया। अगर आपने देखेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट की जो साइज़ है वो चेंज करी है, कलर दे रखा है, स्ट्राइक थ्रू का यूज़ कर रखा है। स्ट्राइक थ्रू अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलवा देती हूँ। स्ट्राइक थ्रू का यूज़ होता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो आपको, जैसे आप नोटबुक में पेन से काटते हो तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट में भी उसे कर सकते हो, तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। अब अगर हम इसी को क्या चाहते हैं, अब हम जिसे चाहते हैं कि ये नीचे आए बॉटम में, तो आप जैसे ही हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको बॉटम में देखने को मिलेंगी, हॉरिजॉन्टली दिखने को मिलेंगी। तो आप इसे बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बाकी साइड में से यूज़ करके क्लोज पे जाके क्लिक कर देना तो ये क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट होता है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, मेन होता है, यूज़ में आता है ज़्यादातर, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है
किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपना लेना। और रिजेक्ट को मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, उसको अपना नहीं रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो कमेंट है ये है बोल्ड हो रखा है, ठीक है। अब अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो चेंज है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। देन अब ये हमारा जो है ये लिखा हुआ है द करेंट, ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा। अब हम इस पे जाके रिजेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, ये जो भी फॉर्मेटिंग है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसे रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो रिजेक्ट पे जाके रिजेक्ट चेंजेस, और वो वैसा ही लिखा हुआ आएगा जैसे पहले लिखा हुआ था। और क्या होगा, इसमें कोई भी जो फॉर्मेटिंग वाला था वो क्या हो जाएगा, आपको देखने को बंद हो जाएगा। तो फॉर्मेटिंग तो हमेशा देखने को बंद ही मिलेगी, चाहे एक्सेप्ट करना चाहे रिजेक्ट करना। तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है एक्सेप्ट एंड मूव्स टू नेक्स्ट। एक्सेप्ट एंड मूव्स टू नेक्स्ट मतलब क्या होता है, आपको एक्सेप्ट कर रहे हो एंड मूव कर रहे हो नेक्स्ट पे, जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, जो भी आपने नेक्स्ट यूज कर रखा है उस पे जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे एक्सेप्ट चेंज करोगे तो नॉर्मली वही जो चेंज है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट ऑल चेंज शोन, जितने भी डॉक्यूमेंट में आपके चेंजेस देख रहे हैं वो आप उन सभी को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इसका यूज कर सकते हो। बाकी सेम जो है जो आपको दिख रहे हैं एक्सेप्शन वो आप एक्सेप्ट करोगे, और डॉक्यूमेंट में जितने भी हैं अगर आपको वो सारे एक्सेप्ट करने तो आप किसका यूज करोगे, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास रिजेक्ट के होते हैं, सेम होते हैं, बस जहाँ एक्सेप्ट था वहीं रिजेक्ट का यूज किया जा रहा है। फिर से सुन लीजिए, एक्सेप्ट का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को अपना रहे हो। अगर आप किसी भी फॉर्मेटिंग का, किसी भी इंक का, किसी भी कमेंट का एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को, तो वो क्या हो जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट में एक्सेप्ट हो जाएगी। वो जैसी है वैसी आपको दिखेगी, बस फॉर्मेटेड दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप उसी चीज़ को रिजेक्ट करोगे तो होगा ये, जो भी आपने चेंजेस किए थे वो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे, और जो आपकी नॉर्मल डिज़ाइन थी, जो नॉर्मल लिखा हुआ था बिल्कुल बेसिकली, तो आप बस वही आपके पास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिजेक्ट में। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट एंड प्रीवियस तो आप नेक्स्ट पे जा सकते हो एंड देन प्रीवियस पे जा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे किया तो हमारे पास नेक्स्ट नहीं है तो ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट दिखेगा, नेक्स्ट दिखेगा। प्रीवियस करेंगे तो पुराना वाला दिखेगा, ठीक है। जो मैंने जैसे हमारे कमेंट्स में प्रीवियस एंड नेक्स्ट यूज़ हो रहे थे कमेंट्स के लिए, वैसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट के लिए प्रीवियस एंड नेक्स्ट यूज़ किए जा रहे हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है कंपेयर, और कंपेयर का तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होता। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई सोर्स है और वो आपको शो करना है तो आप क्या करोगे, शो सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो इस टाइम हमारे पास कोई सोर्स नहीं है तो ये अनेबल है, हमें शो नहीं हो रहा है। देन हम अगर कंपेयर करेंगे तो आपको कंपेयर कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो 2 डॉक्यूमेंट को और कंपेयर कर सकते हो। अब जो भी आपको कंपेयर करना है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से लिखना है और रिवाइज डॉक्यूमेंट से कंपेयर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। देन हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। अभी तक जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर कंपनीज़ में, जहाँ भी हमारा प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो यूज़ की जाएंगी वो होती है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। मतलब अगर किसी को आती है, नहीं आती है, कोई बात नहीं, लेकिन इसे सीखना चाहिए अगर आप MS वर्ड का यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको डॉक्यूमेंट को अपना सेव रखना है, जैसे कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया और आप चाहते हो इसमें कोई भी चेंजेस ना करे कोई और आके, आपका जो मान लीजिए आपका लैपटॉप है ये हमेशा चलता है, 10 लोग और चलाते हैं, आप भी चलाते हो, और आपका जो डॉक्यूमेंट है बाई चांस कोई चेंज कर दे, कोई डिलीट कर दे, कोई कुछ भी कर दे, तो आप उसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज़ करोगे। मतलब ये नॉर्मली कह सकते हैं ये आपके डॉक्यूमेंट पे एक तरीके से पासवर्ड लगा देगी, जिसकी वजह से कोई भी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। इसका यूज़ कैसे करेंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक करना है, और पहला होता है रेसिस्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, ठीक है। तो आपको रेसिस्ट करना है, इस पे जाके क्लिक करेंगे और साइड में आपको एक लंबा सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। मतलब मज़े में क्या देते हैं वो तो खैर। अब हमारे पास पहला आता है फॉर्मेटिंग रेस्ट्रिक्शंस, और इसमें होता है लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स। तो इसका यूज़ जैसे ही हम इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन आपको अनेबल देखने को मतलब शो होने लग जाएगा। जैसे आप इसे अनेबल करोगे तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड हो जाता है, मतलब शो नहीं होता है।
और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन शो होने लग जाता है नीचे वाला। तो इसका क्या यूज़ होता है, आपके जितने भी फॉर्मेटिंग है, वो सिलेक्शन है, वो क्या हो रहे हैं, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप जैसे ही होम पर जाएंगे ना, तो आप जैसे ही इस पर यस करोगे और जो भी आपको पासवर्ड देना है आप पासवर्ड दोगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको शो होना बंद हो जाएंगी, आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, करके देखते हैं। यस स्टार्ट्स पे जाके क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें पहले लिखा होगा पासवर्ड। तो पासवर्ड का मतलब तो पासवर्ड होता है, ये तो सबको पता होती है क्योंकि सब चलाते हैं। तो इस पे जाके सबसे पहले आपको अपना जो आपका पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है, जो भी देना है। मैं नॉर्मल सा कर लेती हूँ 111। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट में जाना है और री एंटर करना है वही, मतलब फिर से वही पासवर्ड रखना है ताकि लैपटॉप सिस्टम जो भी आप चला रहे हो उसको पता चल जाए कि हाँ यही है। एंड देन ओके। अब आपने ओके कर दिया, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा और अब आप देखोगे तो ये सारे जितने भी ऑप्शन है वो क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं, आपको शो नहीं होंगे, आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी भी ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। आप इंसर्ट में जाके देखोगे तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले इसको स्टॉप प्रोटेक्शन कर देते हैं और वो वाला पासवर्ड लिखेंगे जो आपने कर रखा है। जैसे आप एंटर करोगे तो वो सारी चीज़ें फिर से आपको शो होने लग जाएंगी और आप फिर से काम कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है एडिट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एवरीवन का ऑप्शन आएगा जो आपको हमेशा रखना है स्टार्ट। अब इससे होगा क्या, इस वाले ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो पिछले टाइम जो हमने लास्ट टाइम किया था, जहाँ पे आप किसी भी पिक्चर को एडिट कर सकते थे इसमें, लेकिन अब वो भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे, ना हेडिंग्स, ना अंडरलाइन, ना जस्टिफाइंग, ना आप कोई पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हो, ना क्लिप आर्ट इंसर्ट करवा सकते हो, ना शेप दे सकते हो, ना कुछ भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो स्टार्ट पे करेंगे, यस करेंगे और पासवर्ड देंगे जो भी आपको देना है। तो मैंने ये पासवर्ड दे दिया है और फिर उसके बाद इसी पासवर्ड को हम री एंटर करेंगे एंड देन ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो वो हो गया। अब आप देखोगे तो सभी चीज़ें क्या हो गई हैं, अनेबल हो चुकी हैं, हाइड हो चुकी हैं, आप कुछ भी यूज़ नहीं करोगे। नॉर्मल क्यों आएगा, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नॉर्मल क्यों आ रहा है, तो नॉर्मल होता है भाई, कुछ भी लिखोगे तो नॉर्मली तो लिखा ही जाएगा, कोई भी टेक्स्ट नॉर्मल तो लिखोगे। अगर नॉर्मल भी नहीं लिख रहे हो तो डॉक्यूमेंट है ही किस बात का। उसके बाद हम अगर इंसर्ट में देखेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शन जितने भी थे आपकी इंसर्टिंग करने के, पेज ब्रेक, पेज ब्लैंक, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स जो पहले शो हो रहे थे अब वो भी शो नहीं हो रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब इस प्रोटेक्शन को आप हटाओगे कैसे, जैसे आपने अभी वर्क किया, आपने प्रोटेक्शन लगा तो दी, अब आपको इस प्रोटेक्शन को स्टॉप करना है, आपको खुद इसमें वर्क करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे एंड आपको नीचे दिखेगा स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन, इस पे जाके क्लिक करना है और आपको वो वाला पासवर्ड डालना है जो आपने पासवर्ड दिया था। तो मैंने ये पासवर्ड दे दिया एंड एंटर करिए या फिर ओके कर दीजिए, जो भी है सब चीज़ खुल के आ जाएगी। इसको क्रॉस कर दीजिए, उसके बाद आप जो भी चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज़ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अगर आप कहीं भी वर्क कर रहे हो, आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट, एनीबडी एल्स, जो भी काम आप कर रहे हो, तो उसको क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका लैपटॉप कोई और भी चलाता है या फिर किसी और से आपको प्रोटेक्ट करना है तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर होंगी। अभी भी कोई क्वेरी, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी मिस्टेक रह गई है, मिस्टेक तो कैसे हो सकती है, कोई भी क्वेरी रह गई है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। हम आपकी सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करेंगे, समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे। देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में व्यू टैब को देखने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप बने रहे हैं, आपने शुरू से हमारी वीडियोस देखी हैं तो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो और अगर आपसे कोई भी कुछ भी पूछे तो आप डायरेक्टली बता पाओ उन्हें बिना कुछ कहे। मतलब आपको कोई भी ऐसे ना कहने पड़े कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं समझा, तो ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। अगर आपने देखी हैं तो आपको इनडेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको सभी चीज़ें आती होंगी। ओके, देन एट दी लास्ट में यही कहूँगी हमेशा की तरह,
प्रैक्टिकल साथ के साथ करिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी क्वेरी ना रहे। अगर रह गई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमें बता सकते हैं। देन हमारी वीडियो को कर दीजिएगा हाइप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।